नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल और शिक्षा से जुड़ी हुई हर खबर लगातार आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो पहली खबर जो आ रही है महासमुंद से आ रही है। तो महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी है और इन दिनों बच्चों जो है वो चॉइस सेंटर में पहुंचकर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं। जिन बच्चों का नाम सूची में आएगा उन्हें इस बार प्रवेश दिया जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। बता दें कि इस बार महाविद्यालय में प्रवेश के लिए घमासान मचेगा। कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम बेहतर आने के कारण बच्चों को एडमिशन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बार कट ऑफ भी अधिक रहेगा और जिले में 11,000 बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। जिले में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 9 शासकीय महाविद्यालय, वही 3 से 4 निजी महाविद्यालय में भी संचालित हो रही है। शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा तो बच्चों को निजी महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। यह भी निर्धारित सीट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इस साल 4 से 5,000 बच्चे स्नातक प्रथम वर्ष में प्राइवेट परीक्षा देंगे। इस बार वार्षिक में भी व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। तो यहाँ पर स्नातक प्रथम वर्ष के 2 चरण में प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए हैं। पहले चरण में अंतिम जो तारीख है वो 17 अगस्त तक है। पहले चरण में सीट भर जाएगी तो दूसरे चरण में आवेदन मंगाए जाएंगे। नहीं मंगाए जाएंगे अगर पहले से 17 तारीख तक अगर भर जाती है तो स्थिति को दूसरे चरण के लिए 1 दिन का ही समय दिया गया है। दूसरे चरण के लिए 25 से 26 अगस्त तक ही आवेदन कर सकेंगे। यदि आवेदन आए तो 27 अगस्त को मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं और 11,000 जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12वीं के परीक्षा में इस बार फर्स्ट डिवीज़न आया है, महासमुंद जिले की बात हो रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी यूजी में प्रथम श्रेणी वाले 95% जो विद्यार्थी है सबका साइंस में प्रवेश इस बार मुश्किल लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस साल भी 12वीं पास करने वाले जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ज़्यादा है संख्या उसके लिए। तो यहाँ पर संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित कॉलेजों में यूजी प्रथम वर्ष के में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अगस्त से शुरू हो गया। पंजीयन 16 अगस्त तक होगा। इसके बाद 17 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट कॉलेजों को भेज दी जाएगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवार फीस जमा करके एडमिशन लेंगे। तो सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यही हाल है कि इस बार जो है एडमिशन बहुत मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पर साइंस कॉलेज में 360 सीटें हैं साइंस विषय के लिए और पीजी कॉलेज में 1600 सीटें हैं सभी संकाय का मिलाकर। और गर्ल्स पीजी कॉलेज में इस बार 800 सीटें हैं। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि गर्ल्स कॉलेज में भी सीटें रिक्त नहीं रहती हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है कंपटीशन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं भी वही खबर आ रही है, इस बार एडमिशन को लेकर कॉलेजों में लंबी लाइन लग रही है। दुर्ग विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्देश के बाद नांदगांव जिले के महाविद्यालय में भी दाखिला देने के लिए ऑनलाइन आवेदन भराए जा रहे हैं। महाविद्यालय में ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करा दी गई है। तो सिर्फ यहाँ पे ऑफलाइन तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे नांदगांव जिले के महाविद्यालय में ये सुविधा दी जा रही है। कॉलेज में फॉर्म जमा करने के लिए विद्यार्थियों का तांता लग रहा है। दिग्विजय महाविद्यालय में विद्यार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। काउंटर कम होने से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। जिले के सबसे बड़े दिग्विजय महाविद्यालय में फॉर्म जमा करने वालों का तांता लग रहा है। शाम 4 बजे तक विद्यार्थियों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ में नांदगांव जिले में 19 शासकीय महाविद्यालयों के साथ 6 निजी महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्देश के बाद महाविद्यालय में दाखिले देने का कार्य शुरू किया गया है। शासकीय तथा निजी महाविद्यालय में दाखिला पाने के लिए विद्यार्थियों की होड़ मची हुई है। उसके बाद अगली खबर जो है रविशंकर से आ रही है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने समस्त अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का समय सारणी जारी कर दिया है। परीक्षाएं 24 अगस्त से आरंभ होकर 10 सितंबर तक चलेगी और इसका टाइम टेबल मैंने कल ही 9 तारीख को सीजी यूनिवर्सिटी
जो नोटिफिकेशन मेरा शाम को वीडियो आता है उसमें मैंने बता दिया हूँ इसके टाइम टेबल। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टाइम टेबल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ चेक कीजिएगा एक बार। इसका टाइम टेबल कल ही जारी हो गया था और मैंने इसको बता दिया था अपने वीडियो के माध्यम से, तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। उसके बाद CBS के लिए आवेदन आज से, परीक्षा होगी 2 को। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया 11 अगस्त आज से शुरू हो रहा है। आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 27 अगस्त है। इसका भी कल ही नोटिफिकेशन आ गया था और मैं इसका वीडियो वही वीडियो में ये भी आपको देखने को मिलेगा। कल का है 9 तारीख का 10 अगस्त का CG यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन, ये वीडियो है मेरा, वो देखिए। इसमें पूरे डिटेल में बताया गया फीस को लेकर और सब कुछ यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर देख लेते एक बार डेट्स। आवेदकों द्वारा प्रवेश पत्र जो आपको मिलेगा 28 अगस्त और प्रवेश परीक्षा 2 सितंबर को दोपहर 12 से 3 बजे। परीक्षा परिणाम हो जाएगा 4 सितंबर को आ जाएगा और अनारक्षित वर्ग की काउंसलिंग 7 सितंबर को और आरक्षित वर्ग की काउंसलिंग 8 सितंबर को होगी। तो यहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा मूल विज्ञान केंद्र CBS में संचालित इंटीग्रेटेड MSc पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 2 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि वही है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ। इसके पहले वो वीडियो में भी बताया गया है, वो भी आप जाकर देखिए। तो इस सत्र में छत्तीसगढ़ तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार सभी परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से अपना इंटरनेट सुविधा युक्त लैपटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र में आना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अटल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबर आ रही है। तो अटल यूनिवर्सिटी में मंगलवार को विद्यार्थी परिषद की 21वीं बैठक ऑनलाइन हुई है। इसमें 12 एजेंडे और कुलपति की अनुमति से कुछ एजेंडों पर चर्चा हुई है। बैठक में निर्णय लिया कि UTD के 4 विभागों में 7 सर्टिफिकेट कोर्स इस सत्र से शुरू होंगे। इसमें कॉमर्स विभाग में कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट विभाग में फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बायो इन्फॉर्मेटिक, कंप्यूटर साइंस विभाग में ICT टूल्स एंड टीचिंग लर्निंग, पाइथन प्रोग्राम में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए गए हैं। इसके साथ ही होटल मैनेजमेंट विभाग में MBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू हो रहा है। ये सभी कोर्स इस सत्र से शुरू हो रहे हैं। इस सत्र में ही एडमिशन ले सकते हैं। MBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स में स्नातक छात्र भाग ले सकते हैं। जनरल 50% अंक जरूरी है। प्रति सेमेस्टर 15,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। UTT और CSR कॉलेज पीपर तराई में MA योग भी शुरू हो रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन मंडल का गठन किया जाना है। वही विधि विभाग में रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थी परिषद में 1 साल से प्राइवेट छात्र डिग्री और नियमित डिप्लोमा कर सकता है नहीं, यह एजेंडा रखा गया। इसमें PGDC के लिए अध्यादेश बनाने का निर्णय लिया गया है। अब अगली खबर जो आ रही है जसपुर से, तो शहर के NES PG कॉलेज में अब छात्र BA में लॉ की पढ़ाई भी कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रदेश के जिन 11 कॉलेजों को मान्यता दी है उसमें जसपुर का अग्रणी महाविद्यालय भी शामिल है। BA में लॉ विधि भी एक विषय जुड़ गया है। BA पढ़ने वाले छात्रों को विषय चयन में एक विषय चुनने का मौका मिलेगा। तो दाखिले की प्रक्रिया अभी चल रही है और 31 अगस्त तक प्रथम वर्ष में अभी आप जाके इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रायपुर से आ रही, तो इंजीनियरिंग के लिए अब 12वीं में गणित लेकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। गणित के बगैर भी इंजीनियर की पढ़ाई की जा सकती है। इंजीनियरिंग के लिए गणित की अनिवार्यता एक तरह से ख़त्म कर दी गई है। अब बायो पढ़ने वाले छात्र भी इंजीनियरिंग बन सकेंगे। इस बार राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में नए नियम से ही प्रवेश होगा। नए नियम ने बिजनेस स्ट्रेटजी समेत विषयों की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इंजीनियरिंग के रास्ते खोल दिए हैं। इस सत्र से मैथ व फिजिक्स इंजीनियरिंग के
अनिवार्य विषय में शामिल नहीं है। विकल्प के तौर पर छात्र भले इन विषयों को चुन सकते हैं। अफसरों का कहना है कि इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नया नियम लागू किया है। इस साल प्रवेश में उसी नए नियम से किए जा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग प्रवेश में 14 विषयों में से कोई 3 विषय जरूरी रह गए। पहले मैथ्स और फिजिक्स अनिवार्य विषय थे। शेष 12 विषय में से कोई एक विषय जरूरी था। अब 14 विषय, जिनमें भौतिकी, गणित, रसायन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, जैव प्रौद्योगिकी, तकनीकी, व्यावसायिक विषय, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 3 विषय के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं होगी। इन परीक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों को उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार वेटरनरी कॉलेज अंजोरा, डेयरी कॉलेज रायपुर, फिशरीज कॉलेज कवर्धा में पीजी कोर्स और पीएचडी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को कॉमन लॉ इंट्रेंस सीईटी 2021 में शामिल होना होगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के तहत वेटरनरी कॉलेज अंजोरा की 80 सीट और फिशरीज कॉलेज कवर्धा की 100 सीटों पर नीट 2021 के प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐतिहासिक ग्राम डेल से बहुप्रतीक्षित मांग महाविद्यालय की सौगात आखिर कंडेल एवं क्षेत्रवासियों को मिल गई है। मंगलवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डीआर चौधरी के आदित्य व अन्य लोगों की उपस्थिति में शासकीय महाविद्यालय कंडेल की शुरुआत की गई। प्राचार्य डीआर चौधरी ने बताया कि कंडेल में तीनों संकाय के प्रथम वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ हो रही है, जिसमें कला बीए में 90, बीकॉम में 90, बीएससी गणित में 45, बीएससी बायो में 45 सीट है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश जल्द ही शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है। उसके बाद जगदलपुर से यहाँ खबर आ रही है, तो बीयू परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास का लोकार्पण मंगलवार को प्रभारी मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में किया गया। करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 100 सीटर कन्या छात्रावास का सौगात देते हुए कवासी लखमा जी ने कहा कि बस्तर में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इस कड़ी में यहाँ इस कन्या छात्रावास का निर्माण किया गया है ताकि दूरस्थ अंचलों में रहने वाली छात्राएं भी आसानी से उच्च शिक्षा का सपना साकार कर सके। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगली खबर जगदलपुर से आ रही। तो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्या छात्रावास का लोकार्पण, तो उसी का है ये। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसके बाद अगली खबर चूरा से आ रही है। तो आईएसबीएम विश्वविद्यालय कैंपस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की गई है, जहां तैयारी करने वाले स्टूडेंट को विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट फैकल्टी के जरिए विभिन्न विषयों की निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। फ्री कोचिंग की खास बात यह है कि यहाँ जो छात्र 11वीं में अध्ययनरत हो वह भी इस कक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। कक्षा में आने के संबंधी विषय में के प्रॉब्लम को सीधे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे सभी प्रतियोगी छात्र जो इस फ्री क्लास का लाभ लेना चाहते हैं वह विश्वविद्यालय परिसर में आकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फ्री क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ कक्षाएं प्रतिदिन शाम 4 बजे से 5 बजे तक संचालित रहेगी। उसके बाद यहाँ पर रायपुर से खबर आ रही, तो बीएससी पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग की परीक्षा 16 अगस्त से 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। विश्वविद्यालय के अधिकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र तय कर दिया गया है। परीक्षा केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी गई है। छात्राओं ने परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग की थी। विश्वविद्यालय ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हवाला देते हुए ऑनलाइन परीक्षा कराने से इनकार कर दिया गया था। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है यहाँ पे रायपुर से आ रही है, तो यहाँ पर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश को लेकर भारी भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने तथा नोटिफिकेशन में संशोधन करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है। जानकारी के अभाव में हजारों स्टूडेंट नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए। उधर निजी नर्सिंग कॉलेज संचालक डीएमई दफ्तर पहुंचकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि
सभी नर्सिंग कॉलेज में नीट के माध्यम से प्रवेश होगा या फिर अन्य प्रावधान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का प्रमाण पत्र ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से सत्यापन किया जाना है। सरकारी और प्राइवेट कक्षा 11वीं 12वीं कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज समेत अन्य में पढ़ने वाले ST SC OBC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पात्रता रखते हैं, वे ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन कर सकते हैं। अगली जो खबर आ रही है दुर्ग से, तो स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाना अब आसान हो गया है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब मिसल बंदोबस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय निकायों व पंचायत की सामान्य सभा से उनका अनुमोदन मान्य कर लिया जाएगा। यह व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग ने दी है। दुर्ग संभाग में 34,247 जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हैं। तो अब ये मिसल जरूरी नहीं होगा, अब प्रक्रिया आसान हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्यापम ने प्री इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी व एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी टेस्ट, PET, प्री फार्मेसी टेस्ट, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट और प्री MCA प्रवेश परीक्षा के लिए संभावित तिथि की घोषणा कर दी है। PET और PPST के लिए आवेदन 12 अगस्त तक भरे जा सकते हैं। अगली खबर आ रही है कवर्धा से। तो अति नक्सल प्रभावित बोदा 3 और कुंडपानी में 10वीं 12वीं ओपन परीक्षा की तैयारी के लिए पुलिस ने कोचिंग क्लास खोली है ताकि गांव में ही बच्चे पढ़ाई कर सके। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा व SP मोहित गर्ग ने मंगलवार को गांव पहुंचकर कोचिंग क्लास का उद्घाटन किया। बच्चों को किताबी, स्कूल बैग व पठन सामग्री बांटी। नक्सल प्रभावित चिल्फी थाना क्षेत्र में ग्राम तेंदुपड़ा और बगई पहाड़ में पुलिस ने अस्थायी स्कूल खुलवाया है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस ने यह अस्थायी स्कूल और कोचिंग सेंटर खुलवाए ताकि नक्सल प्रभावित गांव के बच्चे गुमराह होने से बचे और खुद के खर्चे पर पुलिस यहां बच्चों को पढ़ाएगी। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, हम अपने चैनल के तरफ से इसे सैल्यूट करना चाहते हैं। तो ऐसी अच्छी कदम जिससे बच्चों को पढ़ाई में सहायता मिल सके, बहुत ही सराहनीय कार्य है। उसके बाद अगली खबर डोंडी लोहारा से आ रही। तो स्थानीय संत राजाराम सदानी नागरिक कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई। छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त तक कर सकते हैं। मेरिट सूची 21 से 25 अगस्त तक जारी की जाएगी। प्रवेश की प्रक्रिया 21 अगस्त तक पूर्ण की जाएगी। उसके बाद अगली खबर जो है, शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय नवागढ़ में महाविद्यालय MA समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षाएं 12 अगस्त को होगी। वही MA समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं 16 अगस्त को होगी, जिसमें समस्त छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ऑफलाइन होने वाली है, इसलिए अनिवार्य है। उसके बाद अगली खबर जो है धमतरी। तो देमार स्कूल की बायोलॉजी विषय की कक्षा 11वीं क्लास की मेधावी छात्रा हेमलता बंजारे को पढ़ाई में मदद के लिए पढ़ने वाली बेटी को उपहार ग्रुप धमतरी के माध्यम से स्मार्टफोन प्रदान किया गया। एक सहस्पर्शी नागरिक ने छात्रा की पढ़ाई के लिए मोबाइल देने की इच्छा से ग्रुप के सदस्यों को अवगत कराया। हेमलता बंजारे पिता तोमन बंजारे को एक संक्षिप्त कार्यक्रम में मोबाइल दिया गया। ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि स्मार्टफोन के अभाव में बहुत से प्रतिभावान जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई से नुकसान हो रहा था। ऐसे में लोगों द्वारा संवेदनशील होकर स्मार्टफोन की मदद करना निश्चित रूप से छात्राओं के भविष्य के लिए सकारात्मक परिणाम देगा। तो बहुत ही अच्छा पहल है ये कि किसी को पढ़ाई में मदद करना, बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये खबर आ रही है धमतरी से। 120 साल पुराने स्कूल को अभी भी भवन नहीं मिला। 60 साल पहले श्रमदान कर बनाए गए थे भवन संचालन। ग्रामीणों ने नया भवन निर्माण के लिए मांग की है। तो नगरीय क्षेत्र के ग्राम मल्हारी में करीब 60 साल पहले श्रमदान कर बनाया गया शासकीय प्राथमिक शाला भवन के लिए अब खतरा बन गया है। लगभग 120 साल से संचालित इस संस्था को आज तक शासन के मद से भवन नसीब नहीं हो पाया। बच्चों के ऊपर लगातार खतरा मंडरा रहा है। खतरे को देखते हुए पंचायत पदाधिकारियों एवं शाला विकास समिति ने नया भवन बनाने की मांग की है। तो भाई स्कूल तो बनाना चाहिए नया यहाँ पे। उसके बाद अगली खबर कांकेर से आ रही। तो कांकेर महिला ITI में प्रशिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा कोपर ट्रेड के
लिए छात्राओं ने आवेदन किया। स्मार्टफोन ट्रेड में सबसे कम आवेदन आया है। 10वीं कक्षा की अंक सूची के उच्चतम अंक के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना को लेकर पिछले साल ITI संस्थान में ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है महिला ITI प्राचार्य सुरेश दुरे ने कहा कि सबसे ज़्यादा आवेदन कोपा ट्रेड के लिए आए। 12 अगस्त को प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उच्चतम अंक के आधार पर प्रवेश दिया जाना है। चलिए अब आगे बढ़े। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़े हुए तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।